कैलाश पर्वत दुनिया की बाकी पर्वतों में से बहुत अलग है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आखिर ऐसा क्या है जो अब तक वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोगों का मानना है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए जानते हैं। रूस के एक माउंटेनियस स्वर्गीय सृष्टि याकूब ने बताया कि अब वो कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पर्वत के वो बिल्कुल सामने खड़े थे जिस पर आज तक कोई शख्स नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा फील हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था और उनके मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए। उसके बाद वो जैसे तैसे नीचे आ जाते हैं। उनका मन हल्का होता गया। यानी क्या है ये सच? कैलाश पर्वत पर कोई सुपर नेचुरल ताकत है? आपका क्या कहना है? आपका विश्वास कितना है भगवान शिव में? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कहा ये भी जाता है कि वहाँ वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार चढ़ाई करने की कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन के एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को भी इस पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद पूरी तरीके से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने को रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन आज तक कोई भी शख्स कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। कई बार लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन कोई रास्ता भटक गया तो कोई बर्फीले तूफान में फंस गया और कैलाश पर्वत तक पहुँच नहीं पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को भी अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 कम यानी 6,638 मीटर है। आपको ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है जो आज तक बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर ना चढ़ाई कर पाने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, या फिर जिसने कोई पाप नहीं किया वही कैलाश पर्वत पर फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी चढ़ाई करते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना डायरेक्शन की चढ़ाई करना सीधे मौत को गले लगाना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया है कि जैसे वो उसके इर्द गिर्द होते हैं, उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं भी और देखा नहीं गया है। एक वैज्ञानिक के माने तो कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल 12 घंटे में इतने बढ़ जाते हैं जो नॉर्मली 2 हफ्ते में बढ़ने होते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढ नहीं पाए। वहीं कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी। कहा यह भी जाता है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है और ऐसा तब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है। इससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत पर जमीन पर बर्फ भी भगवान शिव की अलौकिक शक्ति को दिखाती है और जब इसकी चोटी पर बर्फ गिरता है तब वो शेष बनता है, किसी से कम नहीं। दोस्तों, यूँ कहें कि सब सुपर नेचुरल ताकत से कम नहीं है। जब तक ये बात विज्ञान की है, आपको बता देते हैं कि इस पर्वत को लेकर कई सारे तर्क सामने आ चुके हैं। दरअसल ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल, और इन दोनों के बीच हिमालय का केंद्र है, यानी कैलाश पर्वत है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर सुपर नेचुरल ताकत जैसी एक्टिविटी का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1999 में रूस के वैज्ञानिक टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही और उसके बारे में रिसर्च करते रहे। वैज्ञानिकों ने कहा कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इस पहाड़ी के तीनों जो चोटी है वो बिल्कुल नेचुरल है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से
भी जाना जाता है और जो भी इस पहाड़ की चढ़ाई करने को निकलता है वो मारा जाता है। विज्ञान का मानना है कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिरामिड से मिलकर बना हुआ है, दुनिया के बाकी पर्वतों से बहुत अलग है। कहा जाता है कि इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में फैला है। पुराणों के मुताबिक ये पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ सटीक, दूसरी तरफ मणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में ढलान 40 से 8 तक है, इसलिए माउंटेनियर इस पर चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच फूल की तरह दिखाई देता है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज गूंजती है, जैसे कि भगवान शिव खुद डमरू बजा रहे हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मौजूद 2 झीलों का अपना एक अलग रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरी झील है राक्षस झील। ये दोनों झील एक दूसरे के पास है। इसके बावजूद भी इन दोनों झीलों में जमीन आसमान का फर्क है। सभी को हैरान कर देगा, क्योंकि जहाँ पर मानसरोवर का पानी मीठा है वहीं दूसरी तरफ राक्षसी झील का पानी खारा और नमकीन है। आपको बता देती हूँ कि मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर दूर राक्षस झील, वहाँ कोई नहीं आता जाता। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी कैलाश पर्वत का खास महत्व मानते हैं। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु, एक योगी मिलरी, एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करी। ये एकमात्र शख्स है जिन्होंने कैलाश पर्वत पर फतेह हासिल की। ये इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़कर वापस लौटने वाले पहले शख्स थे। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर आपकी मान्यताएं क्या है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत कोई अलौकिक शक्ति है? क्या वाकई वहाँ पर शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहाँ जिस तरह बताया जा रहा है कोई अनोखी शांति है? या फिर उसकी ढलान की वजह से जो एंगल है चढ़ाई का वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से लोग वहाँ चढ़ाई नहीं कर पाते? क्या लगता है आपको? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी कुछ अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।